क्या आपने कभी किसी औरत को चुप रहते हुए देखा है? बिना आवाज़ के, बिना शिकायत के, बस आँखों में आँसू और चेहरे पर मजबूरी। अगर आपने देखा है तो याद रखिए, वो कमज़ोर नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा मज़बूत होती है। क्योंकि जो औरत हर दर्द बोल कर नहीं दिखाती, वो अंदर से फ़ौलाद बन चुकी होती है। आज की ये कहानी किसी एक औरत की नहीं है। ये कहानी हर उस औरत की है जो चुप रहकर सहती है लेकिन हारती नहीं। औरत की खामोशी को लोग गलत समझते हैं। समाज को लगता है कि जो बोलती नहीं वो कमज़ोर है, जो जवाब नहीं देती वो डरपोक है। लेकिन सच्चाई ये है, औरत जब चुप होती है वो डर की वजह से नहीं, समाज की वजह से होती है। वो जानती है कि हर बात का जवाब देना उसकी इज्जत नहीं बढ़ाएगा। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। वो दर्द जो कोई नहीं देखता। उस औरत के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। घर में सब थे, फिर भी वो अकेली थी। अगर वो बोले तो ज़्यादा बोलती है, अगर वो चुप रहे तो इसे कुछ नहीं आता। हर तरफ से वो ही गलत। धीरे धीरे उसने बोलना छोड़ दिया। सहना उसकी आदत नहीं, मजबूरी थी। लोग सोचते हैं वो सहती है क्योंकि उसे आदत है, लेकिन सच्चाई ये थी वो सहती थी क्योंकि उसे रिश्ते बचाने थे। घर टूटने का डर, बच्चों का भविष्य, समाज के ताने, इन सब के बीच उसकी खामोशी उसका कवच बन गई। दिन में वो सबके सामने मुस्कुराती थी, लेकिन रात को तकिया गीला हो जाता था। ऊपर वाले से एक ही सवाल पूछती थी, क्या मेरी तकलीफ किसी को दिखेगी भी? लेकिन जवाब हमेशा सन्नाटा होता, और उसी सन्नाटे में वो खुद को मजबूत बनाती गई। चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। एक दिन उसने समझ लिया, अगर हर बात पर रोना है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर हर जख्म दिखाना है तो लोग और मारेंगे। उस दिन उसने फैसला किया, अब वो हर दर्द खुद के लिए सहेगी, और यहीं से उसकी असली ताकत पैदा हुई। अंदर का बदलाव। वो कम बोलती थी लेकिन गहराई से सोचती थी। अब वो कम शिकायतें करती थी लेकिन ज़्यादा समझदार हो गई थी। उसने खुद को सबसे ऊपर रखना शुरू किया, और ये फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। जिम्मेदारियों के बीच खुद को ढूंढना। वो माँ भी थी, पत्नी भी, बेटी भी। सबकी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। लेकिन पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? और इस सवाल ने उसे हिला दिया। खुद से दोस्ती। अब वो खुद के साथ वक्त बिताने लगी, खुद को समझने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने सालों तक खुद को नज़रअंदाज किया। अब वो खुद की सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहती थी। समाज का डर और उसकी सच्चाई। लोग क्या कहेंगे, ये डर उसे सालों तक चुप करता रहा। लेकिन अब उसने जान लिया, लोग तो तब भी बोलते हैं जब आप सही होते हैं। तो बेहतर है खुद के लिए सही होना। पहली बार न कहना। उस दिन उसने पहली बार न कहा, न गुस्सा में न लड़ाई में, बस शांति से, और उस ना ने उसे अंदर से आज़ाद कर दिया। अगर आप अब भी चुप रहकर सब सह रही हैं तो याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं, आप मजबूत हैं। बस अब वक्त आ गया है कि अपनी ताकत पहचानने का। रिश्तों का असली चेहरा। रिश्ते तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आप चुप रहते हैं। जिस दिन आप बोलना शुरू करते हैं उस दिन आपको बदली हुई कहा जाता है। उसने भी यही देखा। जो लोग कहते थे तुम बहुत समझदार हो, अब वही लोग कहने लगे हैं अब ज़्यादा बोलने लगी हो। समझदारी और चुप्पी में फ़र्क। उस दिन उसे एक बात समझ आई, चुप रहना और सहते रहना एक जैसी चीज़ नहीं है। चुप रहना समझदारी है,
लेकिन खुद को मिटा देना कमजोरी है। और उसने फैसला किया अब वो खुद को मिटाने नहीं देगी। बच्चों की आंखों में दिखता है आईना। एक दिन उसके बच्चे ने पूछा, माँ आप हमेशा क्यों उदास रहती हो? ये सवाल उसके दिल में तीर बनकर लगा। उसे एहसास हुआ कि बच्चे सब देखते हैं, माँ का चुप रहना, उसका टूटना, उसकी मजबूरी, सब कुछ। और उसी पल उसने ठान लिया, मैं अपने बच्चों को कमज़ोर माँ की तस्वीर नहीं दिखाऊंगी। खुद के लिए खड़े होने की शुरुआत। अब वो हर बात पर सिर झुकाने नहीं लगी। अब वो हर बात पर मुस्कुरा कर सहने नहीं लगी। वो लड़ने भी नहीं लगी। वो बस खुद के लिए खड़ी होने लगी, शांत, संतुलित और मजबूत। बदलाव जब अंदर से आता है, बदलाव का शोर नहीं होता, बदलाव चुपचाप आता है। वो अब ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। लोगों ने नोटिस किया, अब उसे आसानी से दबाया नहीं जा सकता। आर्थिक आज़ादी का एहसास। उसने कुछ अपने लिए करना शुरू किया। छोटा सा काम, छोटी सी पहचान, लेकिन वो उसकी अपनी थी। पहली बार उसे अपने फैसलों पर कंट्रोल महसूस हुआ। और ये एहसास हर औरत को मजबूत बनाता है। माफ़ी, लेकिन सीमा के साथ। उसने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि दिल में जहर रखकर ज़िंदगी चलती नहीं। लेकिन उसने सीमाएं तय कर ली। अब वो सबके लिए हमेशा उपलब्ध नहीं थी, और यही उसकी असली जीत थी। समाज का डर टूटता है। जिस समाज से वो डरती थी, उसी समाज ने एक दिन उसकी तारीफ की। क्यों? क्योंकि समाज हमेशा मजबूत को इज्जत देता है, और वो बस मजबूत बन चुकी थी। चुप औरत सब सहती है, लेकिन मजबूत औरत ज़रूरत पड़ने पर खुद के लिए बोलती है। और यही फ़र्क उसने समझ लिया था। आज वो औरत अब भी शांत है, लेकिन मजबूर नहीं। अब भी सब्र है उसमें, लेकिन डर नहीं। अब वो जानती है उसकी खामोशी उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी ताकत है। अगर आप भी चुप रहकर सह रही हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई कमज़ोर हैं, या आपने खुद को कमज़ोर मान लिया है? याद रखिए, औरत जब चुप रहती है तो वो टूटती नहीं, वो खुद को मजबूत बनाती रहती है। चुप रहकर सहने वाली औरत कमज़ोर नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी ख़ास महिला के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।